So now we are going to discuss about crop water and crop water requirement. So we will use term for this is the CWR. CWR is a crop water requirement. तो इन द वोल आइज इंडिया लाइक पूरे भारत को हमने कुछ फ्रेगमेंट्स में डिसाइड कर दिया हुआ है कि एग्रो इकोनॉमिक रीजन्स में किस डिपेंड में फॉर इंडिया की लाइक हिमालय से लेके गुजरात राजस्थान सबका उसका हमने डिवीजन एक ही बेसिस पे किया है. वहाँ की हर जगह की सोइल कैसी है, वहाँ का ब्लैम बायो क्लाइमेटिक टाइप कैसा है, एंड थर्ड इज फिजियोग्राफिक कंडीशन कैसी है कि वहाँ का फैक्टर्स कैसे है, फिजियोग्राफिक कंडीशन कैसी है. सो 3 फैक्टर्स, सोइल, बायो क्लाइमेटिक टाइप एंड थर्ड इज फिजियोग्राफिक कंडीशन. इन 3 बेसिस पे हमने टोटल 20 एग्रो इकोनॉमिक रीजन्स बनाए. तो अब हम क्रॉप वाटर के बारे में. क्रॉप वाटर है क्या? लाइक क्रॉप वाटर मीन्स हर पौधे को जितना पानी चाहिए तो उसे हम क्रॉप वाटर कह सकते हैं. सो क्रॉप वाटर इज ऑब्वियसली बेसिक टर्म क्रॉप वाटर. अब क्रॉप वाटर क्या है कि एक पौधा है, एक प्लांट है, तो उसकी जो नीड होती है पानी की, सो दैट्स क्रॉप वाटर. अब पानी चाहिए क्यों होगा? सर्वाइव करने के लिए, खुद का ग्रोथ करने के लिए और खुद का डेवलपमेंट करने के लिए. सो दैट्स आर रिक्वायरमेंट बाय एन प्लांट कि उसे सर्वाइव करना है, ग्रोथ करना है, डेवलपमेंट करना है, उसके लिए उसे पानी चाहिए होगा. पानी उसे मिलेगा कैसे? अगर नेचुरल की बात करें तो प्रेसिपिटेशन मिलेगा, बारिश आ जाएगी तो उसको पानी मिल जाएगा. एंड आर्टिफिशियल जो इरिगेशन मेथड्स है तो इरिगेशन वो उस जगह से भी उसे मिल सकता है. सो दैट्स CWR मीन्स क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट के ये दोनों सप्लीमेंट्स थे जहाँ से उस वो कंप्लीट करता है. अब हर पौधे का डिफरेंट CWR होता है. मतलब शुगर केन है और गेहूँ है, मीन्स व्हीट एंड शुगर केन, सो दे डजंट रिक्वायर कि सेम अमाउंट ऑफ वाटर, कि उन्हें सेम अमाउंट ऑफ पानी नहीं चाहिए होगा. शुगर केन को ज़्यादा हो चाहिए होगा, व्हीट को चिप चाहिए. एंड इट्स नॉट लाइक कि एक शुगर केन का छोड़ है तो उसे गुजरात में और दिल्ली में दोनों जगह सेम वाटर ही चाहिए होगा. बोथ एयर डिपेंडेंस ऑन वहाँ की मॉइस्ट कंजर्वेशन कैसी है कि लाइक इवोपरेशन ट्रांसपिरेशन होता है एज इट्स बेसिक बायोलॉजी टर्म की सरफेस से पानी लॉस करता है. अगर ह्यूमिड एटमोसफियर होगा तो इतना ज़्यादा पानी का उसका लॉस नहीं होगा, लेकिन अगर ड्राई एटमोसफियर है, ज़ेरोफाइटिक डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इन दिस कंडीशन उसका पानी का लॉस ज़्यादा होगा. तो उसे कंपेंसेट करने के लिए जो उसका सरफेस एरिया से उसका लॉस हुआ पानी उसे कंपेंसेट करना होगा, ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी. सो ऑब्वियसली सेम प्लांट की डिफरेंट जगहों पे भी पानी की रिक्वायरमेंट डिफर कर सकती है. सो इट्स अ 2 टर्म की हर पौधे का अलग है और एक पौधे का भी डिफरेंट रीजंस में अलग है. सो वी यूज दिस टर्म. अब उसे एक्सप्रेस कैसे करते हैं? तो हर कोई भी टर्म है, एक कोई टर्म में डेफिनेशन था उसका एक लाइक काइंड ऑफ यूनिट होता है कि डिस्टेंस मापना है तो हम किलोमीटर्स में मापेंगे. तो इसका डिस्टेंस हम मापेंगे कि डेप्थ पर टाइम से हम उसे मापेंगे. और इरिगेशन में भी उसमें हम कुछ काउंट्स सारे कर सकते हैं, लाइक ट्रांसपिरेशन से उसका लॉस कितना हो चुका है, और इरिगेशन में उसके लॉस के लाइक हर इरिगेशन एफिशिएंस तो नहीं, इतना एफिशिएंट तो नहीं होगा. लाइक ड्रिप इरिगेशन इज डिफरेंट, फिर जो डायरेक्ट इरिगेशन इज डिफरेंट, तो हर इरिगेशन की इफिशिएंसी इज ऑल्सो डिफरेंट. अब इरिगेशन वाटर नीड क्या है? इरिगेशन वाटर नीड इज अ टर्म, मतलब इरिगेशन वाटर नीड डिफरेंस है जो क्रॉप वाटर नीड के बीच में और जो टोटल इफेक्टिव रेनफॉल यूज्ड होता है कि इफेक्टिव रेनफॉल यूज बाय क्रॉप, तो उन दोनों का डिफरेंस हम कह सकते हैं इरिगेशन वाटर नीड. अब इफेक्टिव रेनफॉल क्या है? इफेक्टिव रेनफॉल हमें नई टर्म लगेगी, बट इफेक्टिव रेनफॉल एक टर्म है 1974 में दस्ताने नाम के साइंटिस्ट ने दिया था. उसका मतलब क्या है कि टोटल रेनफॉल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज हुआ है क्रॉप की वाटर नेट यूज करना. मतलब जो प्रेसिपिटेशन से पानी आया है उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्ट वे में यूज किया गया है क्रॉप के प्रोडक्शन करने में. और एट अ साइड जिस जगह क्रॉप उगा हुआ है, जहाँ हमने इल्डिंग लगाए हुए है पूरा जो खेत, वहाँ जितना पानी पड़ता है, सो दैट्स इफेक्टिव रेनफॉल. अब नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट क्या है? नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट इज काइंड ऑफ कि टोटल अमाउंट ऑफ इरिगेशन वाटर जो चाहिए होगा कि जो कोई भी प्लांट है, कोई पौधा है, उसका जो रूट है उस जगह को मॉइस्चर का एक लेवल मेंटेन करने के लिए जो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर होगा, सो इट्स अवर नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट्स. अबव वन इज इरिगेशन वाटर नीड्स. सो दिस 3 टर्म्स आर डिफरेंस. अब हम कुछ टर्म सीखेंगे, 4 ही टर्म है और उन आपस में भी एक मस्त फनी रिलेशन है, नॉट अ फनी बट इट्स इंटरेस्टिंग रिलेशन. तो क्रॉप पीरियड, बेस पीरियड, ड्यूटी और डेल्टा. सो क्रॉप पीरियड क्या है? तो हम हार्वेस्ट करते हैं और सोइंग करते हैं. सो इट्स बेसिक टर्म जो एग्रीकल्चर में. तो सोइंग की जब हम अपना बीज बोते हैं, वहाँ से लेके हम हार्वेस्टिंग करते हैं,
उस दोनों के बीच का जो ड्यूरेशन है वो काइंड ऑफ टाइम पीरियड है, सो दैट्स अ क्रॉप पीरियड। मतलब जहाँ से हमने सोइंग करा, बीज बो दिया खेत में, वहाँ से उग गया और हम निकाल लिया, उन दोनों की डिफरेंस है, सो इट्स अ टाइम। सो इट्स डेज में काउंट होगा, ऑब्वियसली सेकंड्स में तो होगा नहीं, और लाइट ईयर्स में भी होगा नहीं, सो इट्स अ क्रॉप पीरियड। सेकंड इज बेस पीरियड। बेस पीरियड इट्स रिलेटेड विद द वाटर अमाउंट, कि पहली बार जब हमने सोइंग करा तब हमने पानी डाला, और उसके बाद जब हमने हार्वेस्टिंग करा उसके पहले लास्ट मैच्योरेशन पे जो पानी डाला, तो उन दोनों के बीच का ड्यूरेशन डेज में, वो भी डेज में होगा कि जिस दिन हमने बोआ उस दिन हमने उनको पानी दिया, और जिस दिन हमने हार्वेस्ट किया उस दिन भी हमने पानी दिया। सो इन दोनों के बीच का एक जो डिफरेंस है, लाइक टाइम ऑफ ड्यूरेशन है, लाइक फेज है, सो इट्स अ बेस पीरियड। सो ऑब्वियसली क्रॉप पीरियड ज़्यादा होगा, क्योंकि जब निकाल रहे उस पीरियड में ही हम डेज भी काउंट कर लेते हैं। सो क्रॉप पीरियड, बेस पीरियड। थर्ड इज अ ड्यूटी। ड्यूटी इज लाइक काइंड ऑफ एक कह सकते हैं कि एक इक्वेशन है। इक्वेशन मीन्स टोटल एरिया, हेक्टर्स में हम काउंट कर सकते हैं, एरिया अपॉन 1 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड वाटर फ्लोइंग कंटिन्यू, मतलब वाटर फ्लोइंग कर रहा होगा एक क्यूबिक एरियाज में पर सेकेंड जितना वाटर फ्लो कर रहा है वो पूरे एरियाज के बिलो डाल दो, दैट्स इक्वेशन। 4 इज अ डेल्टा। डेल्टा इज मतलब टोटल डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय क्रॉप, मतलब एक पौधे को कितनी डेप्थ तक पानी चाहिए, तो उसे हम डेल्टा की तरह कर सकते हैं। अब एक इक्वेशन है जो लाइक हम इन तीनों का बेस पीरियड, ड्यूटी, डेल्टा का रिलेशन डिस्कस। सो डेल्टा हमने क्या कहा था कि टोटल डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है क्रॉप के द्वारा, सो उसे हमने डेल्टा कहा था। डेल्टा इज इक्वल टू 864 इंटू बी अपॉन डी। सो डेल्टा इज इक्वल टू 864 बी अपॉन डी, मतलब 864 इंटू बी अपॉन डी करते हैं तो हमें मिल जाएगा डेल्टा, मतलब 864 इंटू बेस पीरियड अपॉन ड्यूटी इज इक्वल टू डेल्टा। सो इट्स डेल्टा का रिलेशन हमें मिल गया। अब असेसमेंट कैसे करेंगे, कि हमने कहा कि क्रॉप वाटर उससे असेसमेंट कैसे करेंगे, तो उसके लिए कुछ मेथड्स है। सो सब मेथड्स आप वॉल्यूमेट्रिक मेथड, कैसे उसका जो वॉल्यूम कितना है, असेसमेंट ऑफ एरिया बेसिस, मतलब कितना एरिया है उसमें, असेसमेंट ऑफ सीजनल बेसिस कर सकते हैं हम, कंपोजिट रेट अपना सकते हैं, और फिक्स्ड रेट। सो इट्स जस्ट टर्म्स एंड स्ट्रेटेजी। अब स्ट्रेटेजी, हमें क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट को ऐसे सस्टेनेबल फॉर्म में लाने के लिए कुछ स्ट्रेटेजीज की ज़रूरत पड़ेगी। सो क्रॉप टाइम, तो हम ऐसे पौधे लगाएंगे जिसको पानी की रिक्वायरमेंट कम होगी, सो क्रॉप टाइम हम बदल दिया। सेकेंड इज इरिगेशन एफिशिएंसी, कि हम ऐसे इरिगेशन मेथड्स करेंगे जिसमें जो इरिगेशन वाटर लॉस हो वो मिनिमलिस्टिक हो, कि काइंड ऑफ आइडियली जीरो तो नहीं हो सकता, तो ऐसी मेथड्स की जहाँ से हम। एंड थर्ड इज अल्टरनेटिव मेथड, कि इरिगेशन के अलावा भी कुछ पॉसिबिलिटीज है कि जहाँ से हम प्रेसिपिटेशन से ही उस पौधे को उगा सकते हैं। फोर्थ इज वाटर रिटेंशन ऑफ सोइल, मतलब जो पानी है उसका जो मॉइस्चर लेवल है, उसका वाटर रिटेंशन लेवल है, उसको भी हमें एक चेक ऑन रखना है, कि अगर बहुत कम होगा तो ऑब्वियसली CWR मीन्स क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाएगी। सो CWR को भी हमने एक स्पेसिफिक लेवल में रखना है। एंड एक टर्म जो स्ट्रेटेजी में आती है कि क्रॉप रोटेशन करेंगे तो हर पौधे का तो वाटर रिक्वायरमेंट सेम नहीं होगा। सो समटाइम्स हम क्रॉप रोटेशन करेंगे कि लाइक अराउंड वीट और काइंड ऑफ मूंग बीन्स उनके बीच में करेंगे। सो इट इज़ क्वाइट अ बेनिफिशियल फॉर अवर लैंड, अवर सोइल की लैंड रिसोर्स का कंप्लीट इफिशिएंसी हम यूज़ कर पाएंगे। सो दिट्स ऑल अबाउट क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट। थैंक यू।